नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो भारत अब विश्व में जलवायु परिवर्तन से निपटने के मुद्दे पर विश्व का नेतृत्व कर रहा है। भारत की नीतियों ने भारत को यह मौका दिया है कि वह आज विश्व को इस मुद्दे पर नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में है। भारत ने नवीनकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों पर काफ़ी गंभीरता से और सक्रियता से काम करने का प्रयास किया है, जिसका फलस्वरूप है कि आज भारत विश्व को नेतृत्व देने की स्थिति में आया है। नवीन ऊर्जा में भारत की उपलब्धियों को देखें तो सौर ऊर्जा में विश्व का नेतृत्व आज भारत कर रहा है। भारत ने 2025 में 280 गीगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा की क्षमता निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा सौर ऊर्जा में राजस्थान और गुजरात में स्थापित सौर पार्क भारत को एक सोलर पावर हब बना रहे हैं। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों में बहुत बड़े पैमाने पर पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर रहा है। भविष्य में की भी गई हैं। वर्तमान में भारत की पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 44 गीगावाट है, जो कि अनुकरणीय है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत भारत सरकार 2023 से ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर काम कर रही है, जिसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। इसके अनंतर भी देखें तो पेरिस समझौता के तहत भारत ने 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को 33 से 35% कम करने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन यानी कैंपा फंड के माध्यम से वनों की वृद्धि में भारत तेजी से काम कर रहा है। भारत इलेक्ट्रिक वाहनों को लगातार प्रमोट कर रहा है, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर। इस पर बहुत तेजी से भारत काम कर रहा है और सफलता की ओर बढ़ रहा है। वैश्विक मंच पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो कि उसने फ्रांस के साथ बनाया है, जिसमें अब तक 120 देश शामिल हो चुके हैं। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है और COP सम्मेलन में भी भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है और वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, इस मुद्दे पर भारत तेजी से काम कर रहा है। भारत वैश्विक नेटवर्क ऊर्जा का बनाना चाहता है, जिससे इस समस्या से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। भारत वैश्विक मंच पर इन सब परिस्थितियों से जीतने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, मगर भारत के पास सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं। सबसे पहली तो आर्थिक चुनौती है। भारत के पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं है कि वह इस परिस्थिति से बहुत तेज़ी से लड़ सके। हालांकि भारत के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि भारत की तेल पर निर्भरता अन्य देशों पर अधिक है, जो उसके लिए घातक है। भारत के पास में उन्नत तकनीक भी नहीं है, जिससे कि भारत तीव्रता से इन सब संसाधनों का उपयोग कर सके। भारत तेल और कोयले के लिए दूसरे देशों पर आज भी आश्रित है। भारत के लिए यही रहा है कि आर्थिक क्षेत्रों में
सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा पर वह तेजी से काम करे, उन्हें स्थापित किया जाए ताकि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत स्वावलंबी हो सके और उसे किसी दूसरे देश पर ऊर्जा के लिए कम से कम आश्रित न होना पड़े। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर भारत को विश्व का नेतृत्व करना होगा। पर्यावरण संरक्षण पर सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना होगा। इसके अलावा जलवायु अनुकूल औद्योगिक नीति को अपनाना होगा, जिससे भारत विश्व को एक दिशा दे सकेगा और विश्व जलवायु परिवर्तन जैसी कठिनतम समस्या से जीत सकेगा और अपने पर्यावरण को संतुलित और बेहतर कर सकेगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य निर्माण कर सकेगा। इस तरीके की न्यूज़ और एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसुख। नमस्कार।